नमस्कार मित्रों, भाइयों, बहनों, साथियों। आज काफ़ी दिनों में मैं वीडियो ला रहा हूँ और लगभग काफ़ी दिन हो गए यूट्यूब पर वीडियो डाले हुए 3-4 दिन तो हो गए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अपन पिछली बार कहाँ पर थे? जो सारी वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, तो पिछले वीडियो देखते जाना है और बार बार एक ही चीज़ों का नाम लेने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। भीतर रूप से जागने में हम कहाँ पहुँचे थे आखिरी बार, वहीं से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, और दुनिया का जो अनोखा दर्शन है उसकी शुरुआत करते हैं। तो भीतरी रूप से जागने में जो मैं पिछला वीडियो मैंने आपके साथ साझा किया था, जो मैंने यूट्यूब पर डाला था, उसमें मैंने आत्मा का पूरा दर्शन, ठीक है, आत्मा का पूरा दर्शन आपको बताया, पुनर्जन्म का पूरा दर्शन आपको बताया और भूत प्रेत दर्शन आपको बताया। ठीक है, तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड थे, तीनों मैंने आपको डिमांड किया और पूरा बताया मैंने। ठीक है, तो चलते हैं अब। तो भौतिक दर्शन पूरा डिमांड हो गया और जो शरीर दर्शन है मैंने नाम दिया, जो ये अपना शरीर है, जो इसका पूरा दर्शन है, ये मैंने पूरा आपको बताया। ठीक है, तो अब भौतिक दर्शन पूरा हो गया और शरीर दर्शन पूरा हो गया। अब आते हैं मानव दर्शन पर। ठीक है, मानव दर्शन में यानी कि अब जो मैंने जो प्राप्त किया है उसको अब दुनिया कैसे प्राप्त करें, और दुनिया इस अनोखे दर्शन, दुनिया का जो अनोखा दर्शन दर्शन है, अब इसकी जो किताब भी लगभग अब स्टार्ट करूँगा मैं लिखना। किताब ग्रंथ, जो किताब में लिखूँगा यानी कि ग्रंथ लिखूँगा, यानी कि दुनिया के धार्मिक दर्शनों पर समान रूप से लागू हो ऐसा। ठीक है, तो किताब भी मैं लिखना चालू करूँगा, ग्रंथ लिखना चालू। और जिस जिस धर्म में जितनी बुराइयाँ है, जितनी संशोधन करने की ज़रूरत है, उसका संशोधन अपने आप हो जाएगा। जब मैं वो ग्रंथ लिखूँगा तो उस ग्रंथ में संशोधन अपने आप हो जाएगा, उसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं मानव दर्शन की। मानव दर्शन में अब अपन आते हैं, तो अब इस मानव, अनेकों शब्दों के अनेकों अर्थ होते हैं। ठीक है, तो अब मानव दर्शन में हम आते हैं। जो मैंने भीतरी रूप से जागने में जो मैंने जो रास्ता अपनाया था, अब उस रास्ते को बिल्कुल डीप लेवल पे जाके आपको अनेकों वीडियो के ज़रिए, अनेकों पार्टों के ज़रिए आप तक पहुंचाऊंगा मैं। तो शुरुआत करते हैं भीतरी रूप से जागने में। तो भीतरी रूप से जागने में सबसे पहले तो आप संशोधन करते चलना। ठीक है, मैं वीडियो में बार बार ज़्यादा डिमांड नहीं करूँगा कि कौन सी चीज़ें बाधक है, कौन सी चीज़ें सही होगी है। पिछले वीडियो को आपको देखना है, आई बटन में मैं डाल दूँगा। तो सबसे पहले एक नॉर्मल समझ विकसित करना है, ये मैंने पिछले वीडियो में बोला था। नॉर्मल समझ और विवेक विकसित करना है, और सही गलत, अच्छा बुरा, और सही गलत को जानने की क्षमता, अच्छे बुरे को जानने की क्षमता, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, सही गलत, इन सभी को जानने की क्षमता सभी, लगभग सभी मानवों में होती है। चाहे वे आम नागरिक हो, चाहे वे एक बढ़िया संपन्न नागरिक हो, आर्थिक फील्ड में संपन्न कहूँगा मैं उन्हें। ठीक है, और चाहे वे बड़े बड़े महानायक हो, यानी कि अच्छी खासी औसतन बुद्धि रखते हैं समझने की, फिर भी वे बिल्कुल आम नागरिक से गया गुजरा उनका दर्शन होता है। वे चीज़ों को समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, और नकारते तो इस प्रकार कि हमने सब कुछ जान लिया। अगर आप चीज़ों को नकार रहे हो तो पहले नकारने के तथ्य साझा करिए दुनिया के सामने, और यदि किसी चीज़ को आप मान रहे हो तो मानने के तथ्य साझा करिए।
किसी चीज़ को नकारना है तो नकारने के तथ्य भी होने चाहिए, और किसी को मानना है तो मानने के तथ्य भी आपके पास में होना चाहिए। तो सभी में नॉर्मल समझ ही होती है। तो ये नॉर्मल समझ आपको अपने आप सभी में होती है। और फिर आइए, फिर अगली सीढ़ी, एक सीढ़ी तो ये हो गई, अब अगली सीढ़ी पर आइए। उसके बाद में नॉर्मल आप सहयोग के रूप में जिसको भी ले रहे हो, चाहे दुनिया के धर्म दर्शन हो, चाहे उसमें मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, और दुनिया के जितने भी धर्म धर्म हो, सब में चीज़ें सिमिलर होती है। दुनिया का कोई भी धर्म दर्शन और दुनिया का कोई भी धर्म गलत रास्ते पर नहीं ले जाता है। ये सब गलत जो चीज़ें जो इंसान ने डाली है, तो वह इंसान, जहाँ तक मेरे ख्यालात से, कि जहाँ तक समझा जाए, तो उनमें उतनी बुद्धि और समझ नहीं रही होगी जो इतनी रूढ़िवादी और चीज़ों का, जो अनेकों धर्मों में जो धर्म दर्शन थे उनमें अनेकों ऐसी प्रथाएँ, रूढ़िवादिताएँ और गलत विचारधारा को उसमें समाहित कर दिया गया है। तो ये इसमें एक चीज़ का रोल नहीं होता है, कि एक का रोल नहीं होता है। यहाँ पर धार्मिक गुरु और धार्मिक जो संगठन होते हैं उनको ही हम अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। इसके पीछे पूरा प्रशासन तंत्र, राजनीतिक तंत्र, संवैधानिक तंत्र, पूरा एक तंत्र काम करता है। जैसे 5 उंगलियाँ है, ये आपको दिख रही है, इससे मिलकर हथेली बन रही है। तो इसमें हथेली बनने में ये 5 उंगलियों का से हो गए। तो इसमें गलत विचारधाराओं को और गलत विचारों को धर्मों में, दुनिया के धर्मों में डालने में जो मैंने अभी पीछे नाम लिए, सभी का योगदान है। किसी का ज़्यादा तो किसी का कम। यहाँ पर किसी एक को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। अब ये इतनी चीज़ें मैं आपको इतनी कनेक्ट करके इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, संघ लोक सेवा आयोग। तो उसमें क्या है कि पूरे एक एक पॉइंट खुल जाते हैं, क्योंकि दुनिया के सब्जेक्ट आप पढ़ चुके होते हैं और पढ़ रहे होते हैं। तो आप में समझ एक बहुत अच्छी लेवल की बन जाती है। उसमें कहीं तो जो बड़े बड़े राजनेताओं के अंदर जो पद आते हैं, तो उनमें भी इतनी समझ और इतनी बुद्धिमानी और विवेक नहीं जाग पाता है जितना एक सिविल सर्वेंट में जागता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें मैं कनेक्ट करके इसीलिए बता पाता हूँ आपको। और एक इसका तो रोल है ही, इसे मैं योगदान कहूँगा। और जो पूरा योगदान है वो मैं एक भीतरी रूप से जागने के पश्चात इंसान में अपने आप समझ विकसित हो जाती है। समझ के अब जब दुनिया का, जब कोई इंसान अनोखा दर्शन और दुनिया का बहुत ही गहराइयों वाला और बहुत गहरा दर्शन अगर दे रहा है, तो उसने बहुत कुछ भीतर से जाग कर प्राप्त किया होता है। ये एक रिसर्च टाइप का होता है। तो इतना भीतर से जागने पर जो चीज़ें मैंने प्राप्त करी है, तो ठीक है, ये चीज़ों का कोई इतना औचित्य नहीं रह जाता। लेकिन एक मानव दर्शन में जो मानव मूल्य होता है, वो एक इसे हम कह सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, चीज़ों को ज़्यादा फैलाना नहीं करते हैं। तो चीज़ों को जहाँ तक कम शब्द हो और गहरे शब्द हो, कम शब्दों और गहरे शब्दों में मैं आपको चीज़ें समझाते जाऊंगा। ठीक है, वीडियो अब छोटे होंगे, बड़े वीडियो नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियो डालने का उचित मुझे इस समय पर मालूम नहीं पड़ता है। क्योंकि अभी मैं जिस फील्ड में तैयारी कर रहा हूँ उसमें थोड़ा समय की मांग ज़्यादा है। तो जब समय मिलेगा तब बड़े बड़े वीडियो अपन डालते हैं, बड़ी गहरी डीप वीडियो। अभी गहरे शब्द और गहरी वीडियो डालना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। कम छोटी वीडियो यानी कि छोटी वीडियो। तो अब जो मैंने पीछे बोला उसको कनेक्ट कर लेना, ठीक है।
खुद से। अब अपन आते हैं तो चीज़ों को जानना है, समझना है, और कौन सहयोगी है और कौन सहयोगी नहीं है, इन चीज़ों को जानना समझना है। और बाकी चीज़ें मैं डिटेल्ड ग्रंथ जो दर्शन जो ग्रंथ में ला रहा हूँ उसमें बाकी बहुत डिटेल्ड में रहेगी, डीप लेवल में जा के, और उसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि जो मैंने प्राप्त किया है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसे फिर भी मैं शब्दों में बांध कर दुनिया में अनोखा दर्शन लाऊंगा, तो उसमें समय लग जाएगा, काफ़ी समय लगेगा। और उसमें क्योंकि कोई एक खेल नहीं है जो 1 घंटे या 1 मिनट में या दिन भर में खेल कर समाप्त कर दिया जाए। ये दुनिया का अनोखा दर्शन तैयार हुआ है, तो इसे तैयार होने में भी काफ़ी समय लगा है, तो इसे शब्दों में लाने में भी समय लगेगा, जाहिर सी बात है। बाकी मैं यूट्यूब पे मेरा दर्शन कहे तो जो ये यूट्यूब पर जा रहा है ये दर्शन वीडियो फॉर्मेट में, ये भी उसका एक विचारधारा जो है उसको आप तक पहुंचाएगा। पूरी तरीके से तो नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन फिर भी पहुंचाने की मैं कोशिश करूँगा। तो आइए अब चलते हैं जो मूल्य है, मूल्य उस पर चलते हैं। मूल टॉपिक भीतरी रूप से जागने पर। सबसे पहले तो जो मैंने जागने की प्रक्रिया अपनाई उस पर ध्यान देते हैं, और यही जो मेरा जो दुनिया का अनोखा दर्शन है, मानव धर्म और कुछ भी नहीं धर्म, ठीक है, मानव धर्म कुछ भी नहीं धर्म और अनेकों नाम है, उसको बार बार दोहराने से कुछ भी नहीं होगा। और विचारधारा केवल एक ही है, ठीक है, कुछ भी नहीं धर्म। तो इसमें सबसे पहले चीज़ें मैंने बहुत सारी आपको कनेक्ट करवा दी है, बहुत सारे वीडियो, और बहुत 1-1 घंटे 40-40 मिनट 33 मिनट की वीडियो मैंने डाली है। तो चलिए अब तो सबसे पहले स्टार्ट करना है ध्यान के द्वारा। अब ध्यान मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, ध्यान आपको लगाना है, क्योंकि आप चाहे दुनिया का कोई सा भी धर्म दर्शन मानिए, आपको भीतरी रूप से जागने में ध्यान तो आपको लगाना ही पड़ेगा। यानी कि ध्यान का अर्थ ये नहीं कि आप आलती पालती मार कर बैठ जाइए। अब आलती पालती मार के तो आपको बैठना ही पड़ेगा। जो ध्यानासन होता है उसमें तो आपको बैठना ही पड़ेगा, लेकिन जब आप भीतरी रूप से जाग चुके होंगे तब आप इसको भी छोड़ चुके होंगे भीतरी रूप से, यानी कि उससे भी लगाव नहीं रहेगा। पहले तो आपको लगाव रहेगा, जब आप ध्यान में बैठोगे बड़ा आपको अच्छा लगेगा, आनंद महसूस होगा, शांति महसूस होगी, ध्यान से भी लगाव लग जाएगा। और जब आप भीतरी रूप से जाग चुके होंगे तब इसका भी आभास आप छोड़ चुके होंगे। फिर आपका 10-15 मिनट से शुरू होगा, और आपकी पूरी, अगर 24 घंटे में हम बांध के देखो तो पूरे 24 घंटे ही ध्यान में बन जाएंगे जब आप भीतरी रूप से जाग जाएंगे। और भीतरी रूप से जागने पर 24 घंटे से फिर अपन इंक्रीज़ करेंगे तो आपका पूरा जीवन ही एक ध्यान बन जाएगा, और इसका आप एक स्थित प्रज्ञ श्रेणी में आ जाओगे। आपको यहाँ पर लगाव नहीं रहेगा, और भीतरी रूप से आप जाग जाओगे बिल्कुल, और बाहरी रूप से आप कर्मण्य रहोगे। मैंने जो दुनिया का जब अनोखा दर्शन नाम लिया है तो अनोखा ही होगा, फिर उसमें चीज़ें अनोखी होगी, किसी बंदिशों में नहीं बांधा जाएगा इसमें। आप चाहे आर्थिक क्रियाकलाप हो, बाहरी रूप शारीरिक क्रियाकलाप में आर्थिक क्रियाकलाप हो, सामाजिक क्रियाकलाप हो, भौगोलिक क्रियाकलाप हो, चाहे धार्मिक क्रियाकलाप हो, दुनिया का आप कोई सा भी धर्म मान रहे हो, ये सभी क्रियाकलाप आप बाहरी रूप से कर रहे होंगे, ये शारीरिक रूप से, और भीतरी रूप से आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। जो मेरा धर्म दर्शन है, आप भीतरी रूप से जाग चुके होंगे और कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। तो बड़े गहरे गहरे वर्ड हैं, इन्हें एक एक वर्ड में अनेकों गहराइयाँ हैं, तो इन्हें समझते हुए चलना है। जो मेरे भाव को समझना है, एक एक वर्डों को समझना है। इनमें काफ़ी इतने गहरे वर्ड है कि इनको माइंड को बिल्कुल स्थिर रख के आपको सोचना समझना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे। नहीं तो ऊपरी रूप से अगर आप समझे तो इस कान से सुनाई देगा और इस कान से निकल जाएगा। तो ये गहरा वर्ड है और गहरा ही दर्शन है। तो
नॉर्मल ध्यान से आप स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल ध्यान से आप ध्यान आसन है उसमें बैठिए, 10-15 मिनट से शुरुआत करिए। और पहले ध्यान क्या है, ध्यान को आप नॉर्मल जान लीजिए। इसी वीडियो में ध्यान के बारे में हम जानेंगे। ध्यान के हम बाहरी लाभ भी आपको बताते चलूँगा और भीतरी जो भीतर रूप से जागने का जो प्रमुख साधन है वे ध्यान ही है। तो सबसे पहले आपको ध्यान को जानना है। ध्यान क्या है? जो दुनिया के धर्म दर्शन है और सनातन धर्म में जो हिंदू धर्म में है उसमें आध्यात्म को बड़ा बहुत गहराई से डिफाइन किया हुआ है। और दुनिया के अनेकों धर्म दर्शन भी इसी से ही बिल्कुल उनकी विचारधारा यही है। लेकिन इसको वो इस मूल को जान ही नहीं पाए कि हम कहाँ से क्या सोचते हैं। और वो बिल्कुल कहीं कोई से धर्म बिल्कुल एक प्रकार से भौतिकवादी हो जाते हैं। और अनेकों धर्म दर्शन की विचारधारा यही है, लेकिन वे इसको समझ ही नहीं पाते हैं। तो ध्यान में बैठना है। और ध्यान क्या है? अब ध्यान क्या है तो मैंने पीछे आपको भौतिक दर्शन आपको बता दिया है। अब ध्यान में आप बैठ रहे हो तो पहले तो नॉर्मल ध्यान में बैठोगे आप 2, 4, 8 दिन, 10, 15 दिन, 20 दिन नॉर्मल ध्यान में बैठे रहोगे। तो फिर चीज़ें आपकी आप बाहरी रूप जो भीतर भीतर जो आपके अंदर है, जो भीतर है भीतरी रूप से आप जो, मैं शरीर का नहीं बोल रहा हूँ कि आप शारीरिक रूप से खड़े आओगे। यहाँ पर मेरे जो वर्ड है उन पर और उनको ध्यान से सुनना है। आप भीतर से बाहरी दुनिया और संसार से आप कटने लगोगे। जो और भीतर जो बाहरी संसार को है जो भीतर से आप जीतोगे तो वे अपने आप में बहुत बड़ी मूल्यवान हो जाती है। अगर हम मूल्य में नापे तो उसका कोई मूल्य ही नहीं होता है। जो आर्थिक क्षेत्र में आप रुपया देख रहे हो, रुपया पैसा कोई एक बड़ा मूल्य नहीं है अपने आप में। ये तो आपको बाहरी रूप से, अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रुपया पैसा कमाना, आप अर्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ना आप बंद ही कर दीजिए। एक संतुलनमय जीवन जिए। बाहरी रूप से रुपया कमाइए लेकिन उससे भीतरी रूप से चिपकिए मत। और सेवा करिए। अगर आप पैसा कमा रहे तो सेवा में भी खर्च करिए। बाहरी रूप से कमा रहे हो सेवा में अपना जीवन न्यौछावर करिए। ये भी एक अपने आप में अच्छा मूल्य है। आप सेवा करेंगे तो आपकी जो अंदर आत्मा है वह शुद्ध होगी। और जो आत्मा का जो परमात्मा से योग होता है, जो भीतर रूप से जागना है यही है, आत्मा का परमात्मा से योग हो जाना। तो उसमें सहयोगी है ये। तो ध्यान में बैठिए और ध्यान में आप करोगे क्या? ध्यान में आप बैठ गए तो आप कुछ भी मत करिए। क्योंकि आपको जो मैंने भीतर रूप से जागा तो उसमें तो मैंने अनेकों समस्या और अनेकों चीज़ों को जीता है। लेकिन वो चीज़ें अब एक मानव शरीर है तो जो मेरे साथ घटना घटी हुई है आपके साथ घटना ये घटेंगी। तो आपका जो ये मन है पहले तो ध्यान लगाने पे राज़ी नहीं होगा। लेकिन लेकिन गीता दर्शन है उसमें मन को रास्ते में लाने के अनेकों उपाय हैं। अभ्यास और वैराग्य, दो धारी तलवार का वार करना पड़ेगा मन पे। कृष्ण ने गीता दर्शन में अर्जुन से मन को जीतने का यही तरीका बताया। तो दो धारी तलवार का यूज़ करना आप मन को जीतने में। एक तो अभ्यास की तलवार और एक वैराग्य की तलवार। अभ्यास आप करते जाना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन करते जाना जब तक मन अभ्यास के द्वारा सही रास्ते पर नहीं आ जाए। और फिर वे जब अब आपके अंदर एक प्रश्न स्वाभाविक सा उठ रहा होगा कि जब अभ्यास की तलवार से ही जब मन सही रास्ते पर आ जाएगा तो वैराग्य की तलवार की ज़रूरत क्यों है? तो वैराग्य की तलवार की ज़रूरत बहुत है। जब मन अभ्यास से रास्ते पर आ जाएगा, लेकिन जब एक बिल्कुल राई के दाने के बराबर कुछ भी जो सांसारिक कोई एक घटना आपके सामने घट गई, क्योंकि आप वैराग्य तो अपने अंदर विकसित कर नहीं रहे हो। कुछ भी चीज़ मोह या सांसारिक घटना आपके साथ में घट गई तो आप तुरंत उसमें मन को भटका देंगे। लेकिन संसार से जब आपको वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा तो मन बिल्कुल रास्ते पर आ जाएगा। जब मन रास्ते पर आ जाएगा तो, लेकिन मन वैराग्य कैसे उत्पन्न होगा इसके पीछे कड़ी को जानिए। वैराग्य तब उत्पन्न होगा जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा और थोड़ा ज्ञानी आप बनेंगे। यानी कि मन रास्ते पर कैसे आता है? जब आप में ज्ञान डेवलप होगा, आप ज्ञान प्राप्त करिए।
ज्ञान दुनिया के आपके धर्म दर्शन है वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें निकालिए और ज्ञान डेवलप कीजिए। तो ज्ञान जब आपको हो जाएगा इस संसार के बारे में कि ये संसार क्या है और क्या नहीं है, तो ज्ञान डेवलप हो जाएगा तो अपना वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा संसार से भीतरी रूप से। बाहरी रूप से तो आप अकर्मण्य नहीं हो सकते हैं। तो मन को जीतिए अभ्यास और वैराग्य की तलवार से। फिर उसके बाद में जब आप मन को जीत लेंगे तो फिर मन इतना वो है, अब मन में एक लालच उत्पन्न हो जाएगा। अब ध्यान से भी वे मोह लगाने लगेगा, लेकिन वह मोह उस समय, अब आप एकदम से भीतर रूप से जाग नहीं जाओगे, लेकिन जिस समय वे ध्यान से मोह लगाएगा उस समय आपको मोह लग जाने देना है। ठीक है, कहीं कहीं पर चीज़ें कुछ समय के लिए चीज़ें अच्छी भी होती है, तो मोह ध्यान में लग जाना चाहिए। एक समय आते आते फिर मोह लगेगा तो फिर मन तो बड़ा मन ही है, फिर शरीर का हिस्सा है, फिर वही जानने की कोशिश करता है भीतर क्या है। भीतर जो मैंने भौतिक दर्शन, आत्मा दर्शन और शरीर दर्शन जो मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताए हैं, फिर उनको वे प्रश्न अपने अंदर आपके माइंड में डेवलप होंगे, दिमाग में, मन में डेवलप होंगे, और फिर धीरे धीरे वे प्रश्न आपके उठने लगेंगे और वे भीतर रूप से जागने की कोशिश करेगा मन। तो यही ध्यान है, जानना ही ध्यान है। जब आप जानने लगोगे तो वही अपने आप में ध्यान है। ध्या प्लस अन, ध्यान न, ध्यान। तो ध्यान को आप समझ पा रहे हो ना, यानी कि उसमें बिल्कुल लीन हो जाना, यही एक ध्यान है। और उसमें किस में लीन होना है, आप भीतरी रूप से जाओगे तब आपको पता चलेगा किस में लीन होना है। जब आप आके पीक पॉइंट में पहुँचोगे तो आप जानोगे कि कुछ भी नहीं में आप लीन हो जाओगे। कुछ भी नहीं करती है कि आत्मा और परमात्मा का योग हो जाएगा, उसमें आप लीन हो जाओगे। इसी को मन जानता है, ध्यान के द्वारा ये चीज़ जाननी पड़ती है। तो इसी में ध्यान का एक तो ये ध्यान के बारे में जो नॉर्मल जानकारी थी ये मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। अब अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम जानेंगे कि जो अब ये ध्यान को तो हमने जान लिया, लेकिन ध्यान के द्वारा करना क्या है। जब इस शरीर ग्रंथ को जाना था तो शरीर ग्रंथ में बहुत सी चीज़ें छूट गई थी। अब इस शरीर ग्रंथ में जो शरीर के सातों चक्र है उसकी जानकारी अगले वीडियो में मैं दूंगा। और जो कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी ऊर्जा है, उसके बारे में पूरी जानकारी अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा। और फिर इस पर कार्य कैसे करना है, इनको कैसे संतुलित करना है और कैसे इनको जागृत करना है। जो सातों चक्र है उनका अपने आप में बहुत बड़ा सहयोग रहता है भीतर रूप से जागने में। अगर मैं कहूँ तो जो सातों चक्र है, सातों चक्र और कुंडलिनी शक्ति का, एनर्जी का शरीर ग्रंथ में बहुत बड़ा योगदान है। और भीतर रूप से जागने में इसका लगभग एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका भीतर रूप से जागने में रहता है। कुंडलिनी शक्ति और सातों चक्रों का बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि लगभग बहुत ही बड़ा हिस्सा आप मान लीजिए। अब इसको मैं शब्दों में और परसेंटेज में क्यों बांधूँ, और बांधना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, क्योंकि रोल किसी भीतर रूप से जागने में किसी एक चीज़ का नहीं होता है। सब चीज़ें कनेक्टेड होती है। लेकिन इतना जान लीजिए कि सातों चक्र और कुंडलिनी शक्ति जो है उसको आप जागृत करोगे तो उसका भीतर रूप से जागने में एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। भीतर रूप से जागने में, आत्मा का परमात्मा से योग करवाने में, आत्मिक रूप से जागने में, आध्यात्मिक रूप से जागने में, आत्मा का परमात्मा से योग होगा तो आप परमात्मा को जानने में बहुत बड़ा योग रहता है सातों चक्रों का और कुंडलिनी शक्ति का। तो अगला वीडियो इसी के ऊपर आएगा। तो वीडियो को समाप्त करते हैं और इतना ही बड़ा वीडियो रखते हैं। तो ठीक है, नमस्कार। वीडियो को समाप्त करते हैं और जो कुछ भी नहीं है उसको एक अपन मूल मंत्र आज से स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो बांधना नहीं चाहिए, लेकिन एक जब एक दर्शन तैयार हो रहा है तो उसमें एक बिल्कुल अनोखा दर्शन जो मैंने भीतरी रूप से जाना है जाकर, तो उसमें चीज़ें आप डेवलप करनी पड़ेगी। और चीज़ें कैसे आप जानते हैं, समाज के साथ संतुलन रखने के लिए कुछ भी चीज़ों को, यानी कि चाहे दुनिया का धर्म दर्शन हो तो समाज में संतुलन बनाने के लिए चीज़ों को लाना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ यहाँ पर रूढ़िवादिताओं में नहीं मिल जाऊँगा मैं आपको।
ये सब समाज के साथ संतुलन बनाने में काम आएंगी ये चीज़ जो मैं आपके साथ में जो कनेक्ट कर रहा हूँ। और बेहतर रूप से जागने में एक अलग चीज़ चलेगी, तो दोनों को मैं बिल्कुल डिफाइन करते हुए चलूँगा। कोई भीतरी और बाहरी रूप से जो शरीर है, जो रूढ़िवादिताओं में, गलत विचारधाराओं में मैं आपको नहीं उलझाऊँगा, क्योंकि इन चीज़ों से तो मैं आपको उभार रहा हूँ। तो एक स्टार्ट करते हैं, जो जैसे कि दुनिया के धर्म दर्शनों में आप कुछ भी कहिए, लेकिन जो मैंने आखिरी भीतरी रूप से जब जागने पर प्राप्त किया है, तो कुछ भी नहीं ही मैंने प्राप्त किया है। तो स्टार्ट करते हैं। आज से एक मंत्र हम ले लेते हैं, और मंत्र ले लो, चाहे भीतरी रूप से जागने में जो एक मूल मंत्र है, जो दर्शन का जिसे हम मूल कह रहे हैं, आखिर वो किसी में बंधता तो है नहीं शब्दों में, लेकिन फिर भी हम आज से बांधना शुरू करते हैं। तो उसको हम नमस्कार तो मैं बोलूँगा ही बोलूँगा, लेकिन जो मेरा दर्शन का नाम है, वे भी मैं आपके साथ समाज के साथ संतुलन बनाने के लिए उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जे कुछ भी नहीं, ठीक है, यही नॉर्मल सा मंत्र है, जे कुछ भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जे कुछ भी नहीं। और अब वीडियो को समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को समाज में फैलाना है, क्योंकि दुनिया का अनोखा दर्शन है ये अपने आप में। तो समाज में दुनिया के समाज में आपको फैलाना है, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, और अपने परिवार में। एक साथ आप बैठकर इन वीडियो को देख सकते हैं आप। और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना समाज में। अब यहाँ समाज का अर्थ ये नहीं कि आप किसी समाज में आप जोड़ लो, क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि ये एक एक वर्ड गहरे वर्ड है। समाज का मतलब मानव में, दुनिया के मानवों में आपको फैलाना है। इस वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जे कुछ भी नहीं।